एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आजकल जो नए एक्टर्स बनने आते हैं, लड़के लड़कियां, उनमें पेशेंस की बहुत कमी दिख रही है। वो सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं और पूरी तरीके से अपने कला की तरफ और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, एक स्किल एक्वायर करने के लिए ज़्यादा समय नहीं देना चाहते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं। चलिए, खर्चे की बात तो अलग है। वो तो इस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कौन किस बजटरी स्टेटस के साथ आते हैं। बट जहाँ तक समय देने की बात है, अगर ये आप व्यवसाय के तौर पे अगर इस चीज़ को देख रहे हैं और इसको एक करियर ऑप्शन या एक लंबा करियर बनाने के मकसद से आप अपने आप को ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो लंबा करियर तो तभी हो सकता है जब आप आपके खुद के स्किल के लेवल पे आप मजबूत हो, आपकी बुनियाद अ, मजबूत हो। और उसको मजबूत बनाने के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। आप ये अगर सोच के आएंगे कि कहीं मैंने एक हफ्ते की वर्कशॉप कहीं कर ली, एक महीने का कोर्स, छोटा कोर्स कहीं और कर लिया, फिर एक भेलपुरी टाइप या एक अलग अलग जगहों पे मैंने जाके छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे कोर्सेज करके अगर मैं अपने आप को मजबूत बना सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी शुरुआत किसी तरीके से एक सही दिशा में नहीं होगी। अगर उदाहरण के तौर पे मैं बोलूँ तो अगर कोई एजुकेट होना चाहता है, तो प्ले स्कूल से नर्सरी में जाके ABC सीखने की ज़रूरत पड़ती है। वो अल्फ़ाबेट पूरी तरीके से याद होता है। वो जब हो जाता है, उस अल्फ़ाबेट में से कितने कितने शब्द बन सकते हैं और उन शब्दों से कितने सेंटेंसेस बन सकते हैं, उन सेंटेंसेस से कितने पैराग्राफ बन सकते हैं और उन पैराग्राफ से कितनी और चैप्टर्स बन सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब आपकी ABC मजबूत हो। उसी तरीके से एक यंग एक्टर का भी नज़रिया यही होना चाहिए कि पहले मैं जो अल्फ़ाबेट है, जो उस कला का अल्फ़ाबेट है, उस कला का आधार है, उसको मैं ग्रास रूट लेवल और एकदम इनिशियल लेवल से सीखना शुरू करूं। तभी जाके मैं अपने अंदर के इमोशंस को एक सही तरीके से पहले तो खोजूंगा, समझूंगा और फिर उनको एक्सप्रेस कर पाऊंगा। और ये अगर आप सिर्फ छोटी छोटी जगहों पे क्विक फिक्सेस में जाके आप कहीं कहीं पे छोटा छोटा आपने अगर वर्कशॉप्स कर ली या क्या कहते हैं कोर्सेज कर लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करने का तरीका सही कर रहे हैं। क्योंकि कई जगहों से आपको ऐसे कई वर्कशॉप्स होते हैं जहाँ पे वो लोग उन लोगों के लिए कंडक्ट करते हैं जो कहीं से और से सीख के, मतलब एक फंडामेंटल सीख के आए हों। तब जाके वो वर्कशॉप जो होती है, वो जगह छोटे अवसर, छोटे समय की वर्कशॉप्स भी होती हैं, जिसको अपनी ऑलरेडी फंडामेंटल्स पता है, वो जाके जब वो छोटी वर्कशॉप्स करते हैं, तो उन लोगों को उसमें एक एडेड एडेड वैल्यू मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कला को बेसिक की तरीके से जानते हैं, फंडामेंटल्स जानते हैं। उन फंडामेंटल्स में आप और एडिशनल क्या चीज़ वो अपने आप में ऐड कर सकते हैं, वो वर्कशॉप्स उन चीज़ों के लिए या उन लोगों के लिए एक्चुअली बनी होती हैं। मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में। और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा वो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इसलिए है क्योंकि आप समय नहीं देना चाह रहे हैं, अपने आप को समय नहीं देना चाह रहे हैं। और जब तक आप अपने आप को समय नहीं देंगे, तब तक ये बहुत ही हार्ड, एक अपने आप के लिए आप एक बहुत ही एक कठिन कठिन रास्ता खुद बना रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी जगह जगहों से आप छोटा छोटा एक दो 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 तीन तीन चीज़ें सीखेंगे। बट उन तीन चार चीज़ों को सीख के उनके साथ आपको उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने काम में, अपने आगे जाके करियर में, वो समझने में वक्त लगेगा। और वो वक्त फिर उसका कोई क्या कहते हैं मापदंड नहीं है। कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने में, कोई नहीं कह सकता। तो ट्रेनिंग आपको इसलिए भी मदद करती है कि जो चीज़ आपने शायद, अगर आप फॉर्मली ट्रेन ना हो, जो चीज़ आपको शायद बहुत, मतलब कभी कभी साल भी लग जाए, कभी कभी 2 साल लग जाए,
उस चीज़ को एक अलग तरीके से समझने की। ट्रेनिंग के ज़रिए वही चीज़ आप बहुत ही जल्द मतलब बहुत आसानी से और एक कॉम्पैक्ट समय में वो ट्रेनिंग आपको वो नॉलेज कह लीजिए या उस चीज़ की समझ, उस कला की एक फंडामेंटल और उस कला की फंडामेंटल्स के साथ साथ उस फंडामेंटल को अपने काम में इस्तेमाल करने का एक तरीका, ट्रेनिंग ही है जो आपको ये सब चीज़ें एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में बता सकती है।